एक मासूम से पपी की हत्या, और जाग उठा वो शख्स जिसे पूरा अंडरवर्ल्ड खौफ खाता है। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं, ये उस इंसान की वापसी है जिसे भूल जाना ही सबसे बड़ी गलती थी। फिल्म का नाम है जॉन विक। एक खूनी बदले की दास्तान। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने अतीत को दफना दिया था, लेकिन जब उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद को बेरमी से कुचल दिया गया तो वो खुद मौत बनकर लौट आया। कहानी शुरू होती है उस पल से जब एक खून से लथपथ इंसान अपनी गाड़ी से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। उसका नाम है जॉन विक। वो जमीन पर बैठकर अपनी जेब से फोन निकालता है और एक वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो में है उसकी बीवी हेलन, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। वीडियो में हेलन की मुस्कुराहट जॉन की आंखों में आंसू ले आती है, और यहीं से कहानी जाती है एक दिल तोड़ने वाले फ्लैशबैक में। एक सुबह जॉन अपने खाली से बिस्तर पर बैठा होता है। उसके चेहरे पर एक सूनापन है, क्योंकि आज उसकी बीवी का अंतिम संस्कार है। हेलन एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए चल बसी। जॉन को आज भी याद है वो दिन जब उसने पहली बार हेलन को देखा था। वो हर लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन आज उसे उस इंसान को अलविदा कहना है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। हेलन को आखिरी विदाई देने के बाद जॉन काफी देर तक उसी जगह पर खड़ा रहता है, मानो उसके जाने का यकीन ही न हो रहा हो। तभी वहां आता है उसका एक पुराना साथी मार्कस। कभी दोनों एक ही दुनिया के हिस्से थे, जहां मौत बिकती थी और खून से सौदे होते थे, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो चुके थे। जॉन सोचता है कि शायद मार्कस उसे फिर से उस दुनिया में खींचने आया है, मगर नहीं। वो तो बस अपने दोस्त को गले लगाने आया था, जो अपना सब कुछ खो चुका था। उसी रात जॉन के दरवाजे पर एक पैकेज आता है। यह पैकेज उसकी बीवी हेलन की तरफ से था। मरने से पहले हेलन ने उसे एक तोहफा भेजा था, एक छोटा सा प्यारा पपी। बॉक्स के साथ एक लेटर था जिसमें हेलन ने लिखा था, मैं जानती हूं मेरे जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी खाली हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम फिर से प्यार करना सीखो, इसलिए यह छोटा सा साथी तुम्हारे लिए छोड़ रही हूं। इस चिट्ठी को पढ़कर जॉन का दिल टूट जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है। उस पपी का नाम था डेजी। डेजी अब जॉन की जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। वो उसे अपने कमरे में लाता है, उसके लिए बिस्तर लगाता है और रात भर उसके साथ खेलता है। मगर उसे क्या पता था कि यही मासूम पपी उसकी जिंदगी को फिर से आग में झोंक देगा। अगली सुबह जॉन को अचानक एहसास हुआ कि उसके पास डेजी के लिए डॉग फूड ही नहीं है। उसने बिना वक्त गवाए अपनी क्लासिक मस्टैंग कार निकाली और डेजी को साथ लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुका, जहां वो अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहा था। तभी वहां तेज म्यूजिक के साथ एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से निकला यूसुफ, जो किसी मामूली आदमी का बेटा नहीं बल्कि देश के सबसे खतरनाक माफिया डॉन का बिगड़ा हुआ वारिस था। यूसुफ ने जॉन की कार को देखकर उसकी तारीफ की और पूछा, ये गाड़ी कितने में बेचोगे? जॉन ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, ये बिकाऊ नहीं है। ये जवाब यूसुफ के अहंकार को छू गया। वो गुस्से में आया और रूसी भाषा में जॉन को गाली दे दी, लेकिन जॉन भी कोई आम इंसान नहीं था। उसने भी उसी की भाषा में करारा जवाब दिया और वहां से निकल गया। रात होते ही जॉन जब अपने कमरे में था, डेजी अचानक जोर जोर से भौंकने लगी। जॉन उसे नीचे ले गया, लेकिन नीचे का मंजर कुछ और ही था। 3 नकाबपोश लोग उसके घर में घुस आए थे। उनमें से एक ने जॉन पर पीछे से हमला किया। फिर मिलकर तीनों ने जॉन को बुरी तरह पीटा और उसकी गाड़ी की चाबी मांगने लगे। जॉन चुप रहा, लेकिन उन्होंने उसके घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी दौरान डेजी एक टेबल के नीचे छिप गई, लेकिन एक गुंडे की नजर उस पर पड़ गई। उसने बेरमी से डेजी की गर्दन मरोड़ दी और सब कुछ वही थम गया। हमलावरों में से एक ने नकाब उतारा। वो यूसुफ था। उसने जॉन को एक जोरदार मुक्का मारा
और उसकी मस्टैंग लेकर भाग निकला। कई घंटे बाद जब जॉन की आंख खुली, तब तक डेजी की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। डेजी, जो उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। जॉन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने डेजी की लाश को अपने गार्डन में दफनाया और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उधर यूसुफ अपनी नई लूटी हुई कार को लेकर ऑर्लियो नाम के मैकेनिक के गैराज पहुंचा। उसने कहा, इस गाड़ी के लिए नए पेपर्स और एक नया नंबर प्लेट बना दो। जैसे ही ऑर्लियो ने मस्टैंग देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत समझ गया कि ये गाड़ी किसकी है। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये कार तुम्हें मिली कहां से? यूसुफ ने घबराते हुए पूरी बात बता दी। कैसे उसने एक अनजान आदमी की गाड़ी चुरा ली और उसका कुत्ता भी उसके सामने बेरहमी से मार डाला। ये सुनते ही ऑर्लियो का चेहरा सख्त हो गया। उसने यूसुफ को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गरजते हुए कहा, तुरंत मेरी वर्कशॉप से निकल जा। यूसुफ भी ताव में आकर दो चार तीखी बातें बोलता हुआ वहां से निकल गया। इधर जॉन विक अपने टूटे बिखरे घर को साफ कर रहा था। फिर बिना वक्त गवाए वो सीधा ऑर्लियो के गैराज पहुंचा और पूछा, यूसुफ कहाँ है? ऑर्लियो ने भारी आवाज में कहा, गाड़ी उसी ने चुराई है और तुम्हारा कुत्ता भी उसी ने मारा है। ये सुनते ही जॉन की आंखों में आग सी जल उठी। उसने एक सेकंड हैंड कार खरीदी और निकल पड़ा अपने बदले की आग लेकर। उसी रात ऑर्लियो को एक धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाला था खुद विगो तरासोव, रूस का खतरनाक माफिया बॉस और यूसुफ का बाप। विगो गुस्से में चिल्लाया, तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? ऑर्लियो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि उसने जॉन विक की गाड़ी चुराई और उसके कुत्ते को मार डाला। इतना सुनते ही फोन पर सन्नाटा छा गया। विगो का चेहरा गुस्से से नहीं, अब डर से भर गया। उसने फोन काट दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था उसका बेटा किस भयानक तूफान को न्योता दे चुका है। कुछ देर बाद यूसुफ जब घर आया तो विगो ने उसे पास बुलाया, शराब का ग्लास थमाया और फिर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मार दिया। यूसुफ हैरान था, पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? पर विगो अब सिर्फ एक पिता नहीं था, वो एक आदमी था जो जानता था जॉन विक को गुस्सा आ चुका है और अब मौत दस्तक दे रही है। यूसुफ ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन विगो लगातार उसकी पिटाई करता रहा। थोड़ी देर की धुनाई के बाद विगो ने गुस्से में कहा, तेरी गलती ये नहीं कि तूने किसी की कार चुराई या किसी का कुत्ता मार डाला। तेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि तूने जॉन विक की कार चुराई और उसके कुत्ते को मारा। फिर विगो ने यूसुफ को बताया कि जॉन विक कोई आम इंसान नहीं है, वो कभी उसके ही गैंग में था और पूरी अंडरवर्ल्ड उसे बूगी मैन यानी मौत का साया कहकर बुलाती थी। जॉन विक वो आदमी है जिसने सिर्फ एक पेंसिल से 3 लोगों को मार डाला था। एक पेंसिल से। वो इतना खतरनाक था कि दुनिया भर के सबसे बड़े माफिया भी उससे टकराने से डरते थे। जो काम बाकी सबको नामुमकिन लगता, वो जॉन विक के लिए खेल जैसा था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी मुलाकात हेलन से हुई। उसी प्यार के लिए उसने अंडरवर्ल्ड हमेशा के लिए छोड़ दिया। जैसे ही यूसुफ को सच्चाई पता चली, उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। विगो ने ठंडी आवाज में कहा, अगर जॉन विक ने तुझे मारने का फैसला कर लिया है तो तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्योंकि तू मेरा बेटा है। यूसुफ के जाते ही विगो ने जॉन को कॉल करके मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने बिना एक शब्द बोले फोन काट दिया। इसके बाद जॉन अपने घर के बेसमेंट में गया, फर्श तोड़ा और वहां से बंदूकें और सोने के सिक्के निकाले, जैसे पुराने भूत फिर से जाग उठे हों। अब जॉन लौट चुका था और उसका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। विगो ने जॉन को खत्म करने के लिए 12 हिटमैन की टीम को उसी रात उसके घर भेजा, लेकिन जॉन पहले से तैयार था। एक एक करके उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया। आखिरी हिटमैन को चाकू घूंपते ही
ये खूनी खेल खत्म हुआ। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर खड़ा था पुलिस ऑफिसर जिमी, जो जॉन को पहले से जानता था। उसने अंदर झांकते हुए लाशों का ढेर देखा और मुस्कुराकर पूछा, जॉन, क्या तुमने फिर से वापसी कर ली? जॉन विक ने पुलिस अफसर की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं तो बस कुछ पुराने हिसाब किताब चुका रहा हूं। अफसर चला गया और उसके जाते ही जॉन ने फोन उठाया। कॉल उन लोगों को किया जो क्राइम सीन क्लीनिंग के उस्ताद थे। बॉडीज को साफ करना, खून के निशान मिटाना, सब कुछ जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये वही लोग थे जो पहले भी जॉन के लिए सफाई कर चुके थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने पूरा घर चमका दिया। जाते जाते जॉन ने उन्हें सोने के सिक्के थमाए। ये सिक्के अंडरवर्ल्ड में भरोसे की करेंसी माने जाते हैं। उधर विगो, जो कभी जॉन का दोस्त हुआ करता था, अब दुश्मन बन चुका था। उसने जॉन के पुराने साथी मार्कस को बुलाया और एक ऑफर दिया, अगर तू जॉन विक को मार देगा तो तुझे मिलेंगे $2 मिलियन। मार्कस ने बिना झिझक के सुपारी ले ली। इधर जॉन ने खुद को एक सीक्रेट होटल में चेक इन किया। इस होटल का नाम था कॉन्टिनेंटल, लेकिन ये कोई आम होटल नहीं। ये था अंडरवर्ल्ड का नियमों वाला सुरक्षित ठिकाना। यहां एक रूल था, होटल के अंदर खून नहीं बहेगा, वरना कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। होटल में उसे मिली एक पुरानी जान पहचान वाली, और होटल के मालिक विंस्टन से भी उसका पुराना नाता था। विंस्टन ने जॉन को बताया, यूसेफ हर रात रेड सर्कल क्लब में मस्ती करता है। जॉन ने तुरंत हथियारों का जखीरा तैयार किया और क्लब की ओर रवाना हो गया। क्लब में कदम रखते ही उसने यूसेफ के गार्ड्स को एक एक कर मार गिराया, और फिर हुआ धमाका, गोलियों की बौछार, म्यूजिक की तेज धुन और बीच में जॉन विक की मौत की रफ्तार। यूसेफ जान बचाकर भाग निकला, लेकिन जॉन ने उसके हर आदमी को बारी बारी से खत्म कर डाला। इसी संघर्ष में जॉन घायल भी हुआ। एक चाकू उसकी बॉडी में उतर गया। वापस होटल लौटते ही एक डॉक्टर ने उसका इलाज किया। दारू पीकर वो सोने ही वाला था कि छत पर बैठा मार्कस उसे देख रहा था, दूर से अपनी राइफल की नली जॉन के कमरे की ओर तानकर। और तभी उसने एक चेतावनी की गोली चलाई। कोई जॉन के कमरे में चुपके से घुस रहा था। वो थी परकिंस, वही दोस्त जिसने अब दुश्मनी ओढ़ ली थी। परकिंस बोली, विगो मुझे $4 मिलियन देगा अगर मैं तुझे यही मार दूं। गोलियां चली, हाथापाई हुई, लेकिन जॉन ने घायल होने के बावजूद उसे काबू में कर लिया। बंदूक उसके सिर पर टिकाते हुए बोला, अब बता, विगो कहां छुपा बैठा है? डर के मारे परकिंस ने कबूल किया। वो अपना सारा पैसा और राज एक चर्च के बेसमेंट में छुपा कर रखता है। जॉन ने परकिंस को बेहोश किया और अपने दोस्त से कहा कि नजर रखो इस पर। फिर वो उस चर्च की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने सारे गार्ड्स को ढेर कर दिया। नकली पादरी को धमकाकर खजाने की तिजोरी तक ले गया और फिर खोलकर उसमें मौजूद पैसे, फाइलें और सबूतों को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही विगो को यह खबर मिली, वो भागता हुआ वहां आया, लेकिन देर हो चुकी थी। जॉन पहले से वहां था। एक बार फिर गोलियों की बारिश और एक एक करके जॉन ने सबका अंत कर दिया। लेकिन तभी एक तेज गाड़ी ने आकर जॉन को उड़ा दिया। बेहोशी में जॉन ने खुद को एक कुर्सी से बंधा पाया। सामने खड़ा था विगो और पूछा, एक कुत्ते के लिए इतना सब कुछ क्यों? जॉन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो मेरी पत्नी की आखिरी निशानी था। जॉन विक कहता है, वो बस एक आम कुत्ता नहीं था, वो मेरी पत्नी की आखिरी निशानी थी, और यूसुफ ने मुझसे वो भी छीन लिया। अब तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो यूसुफ का पता बता दे, या फिर उसी के साथ तू भी मारा जाएगा। लेकिन विगो ये सुनकर डरने की बजाय अपने गुंडों को जॉन को खत्म करने का हुक्म देता है और खुद वहां से भाग जाता है। जॉन को पकड़कर एक प्लास्टिक बैग में दम घोटने की कोशिश की जाती है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सामने की बिल्डिंग से मार्कस सब देख रहा होता है।
वो वक्त रहते गोली चलाता है और एक गुंडे को ढेर कर देता है। जॉन भी मौका नहीं छोड़ता, दूसरे गुंडे को खत्म करता है और फिर शुरू होती है तबाही की असली शुरुआत। बंदूक हाथ में लेकर जॉन बिल्डिंग से बाहर निकलता है और विगो की गाड़ियों पर एक के बाद एक गोलियां बरसाता है। हर गुंडे को मौत की नींद सुलाकर वो विगो से पूछता है, अब बता यूसुफ कहाँ है? डराजमा विगो आखिर बता देता है कि यूसुफ ब्रुकलिन के एक सीक्रेट सेफ हाउस में छुपा है। अब जॉन वहां पहुंचता है, बिना रुके बिना थके एक एक कर सभी हथियारबंद गार्ड्स को खत्म करता है, गाड़ियों को बम से उड़ाता है ताकि कोई भाग न पाए और फिर यूसुफ को खोजकर उसके पेट में गोली मार देता है। यूसुफ गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता। हेडशॉट, खेल खत्म। इसके बाद जॉन अपने दोस्त मार्कस के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन इस मुलाकात को परकिंस देख लेती है और विगो को बता देती है कि मार्कस ने उसे धोखा दिया। विगो के आदमियों ने रातों रात मार्कस को घेर कर उसे बेरमी से मार डाला। जॉन को जब यह खबर मिलती है तो उसका गुस्सा अब हद पार कर जाता है। अब बारी है विगो की। वो उसे ढूंढ निकालता है, उसकी गाड़ी में टक्कर मारता है और फिर होता है आखिरी मुकाबला। विगो का सबसे खतरनाक आदमी एव भी जॉन के सामने 2 मिनट नहीं टिकता। जॉन घायल होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो चाकू खुद के पेट में झेलता है और उसी चाकू से दुश्मन का गला चीर देता है। अब कहानी वही लौटती है जहां से शुरू हुई थी। जॉन अपनी पत्नी की वीडियो देखता है, उस पुराने दर्द को फिर से महसूस करता है, लेकिन इस बार वो हारता नहीं। वो एक डॉग शॉप में जाता है, एक नया कुत्ता साथ लाता है और अपने घर लौट जाता है, नए दर्द, नई ताकत और अधूरी शुरुआत के साथ। अगर तुम किसी शांत आदमी का सब कुछ छीन लोगे तो जो वापस आएगा वो इंसान नहीं, तबाही होगी। इस फिल्म से मिलने वाला सबक है, कभी भी किसी के अंदर के दर्द को हल्के में मत लो, क्योंकि सबसे गहरा दर्द सबसे खतरनाक बदला बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप जॉन विक चैप्टर 2 की कहानी भी इसी अंदाज में देखना चाहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में।